हम देख रहे हैं राजस्थान जी के महत्वपूर्ण तथ्य। राजस्थान में विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर से। विद्रोहकर्ता नसीराबाद अजमेर में विद्रोहकर्ता 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रही। ब्रिटिश अधिकारी न्यूबरी केव हेनरी के स्पोर्टिस वुड की हत्या हो गई इस विद्रोह में, और 18 जून को दिल्ली जाकर विद्रोह किया फिर बगावती सैनिकों ने। भरतपुर में विद्रोह 31 मई 1857 को। उस समय पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन था। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857। नेतृत्वकर्ता हीरा सिंह। नियुक्त अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट कैप्टन शावर्स द्वारा छाननी पर पुनः अधिकार कर लिया गया। एरिनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को। विद्रोहकर्ता जोधपुर लीजियन सेना। कौन थी एरिनपुरा में विद्रोहकर्ता? जोधपुर लीजियन सेना। नेतृत्वकर्ता मोती खां व सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम। नारा क्या दिया गया था एरिनपुरा विद्रोह में? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा एरिनपुरा विद्रोह में दिया गया था। धौलपुर में विद्रोहकर्ता देवा गुर्जर राव रामचंद्र हीरालाल। राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसने 1857 में अंग्रेजों का साथ दिया, टोंक रियासत थी। नवाब वजीरुद्दौला। क्रांति का नेतृत्वकर्ता नवाब के मामा मीर आलम खां थे। टोंक विद्रोह में महिलाओं का भी नेतृत्व था। टोंक विद्रोह में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेट किया था। आजमाइश नाटक में मोहम्मद मुजीब ने जो है इसके बारे में बात बताई थी कि महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो महिलाओं ने भी, टोंक रियासत की महिलाओं ने भाग लिया था, ऐसा आजमाइश नामक नाटक में लिखा है। आहुआ है पाली जिले में। पाली जिले में 1857 के विद्रोह के समय मारवाड़ रियासत का ठिकाना था आहुआ। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ था। जोधपुर शासक तख्त सिंह और अंग्रेजों की संयुक्त सेना एक तरफ और कुशाल सिंह एक तरफ, इनके मध्य बिथोड़ा युद्ध में विजयी हुए ठाकुर कुशाल सिंह, आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह, और जोधपुर शासक तख्त सिंह का सेनापति मारा गया, अनाड़ सिंह पवार मारा गया। ये कौन था तख्त सिंह का सेनापति? राजस्थान एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ के मोग मेसन। चेलावास का युद्ध पाली में हुआ था 18 सितंबर 1857 को। नारलोल हरियाणा का युद्ध 16 नवंबर 1857 को हुआ था। इसमें क्या है कि दिल्ली जाते समय एरिनपुरा के सैनिक अंग्रेजों से पराजित हो गए थे इस वाले युद्ध में, नारडोल युद्ध में। इस युद्ध में ब्रिटिश अधिकारी गराड मारा गया। आहुआ विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया फिर ब्रिगेडियर होम्स को। होम्स ने आहुआ पर घेरा डाला 20 जनवरी 1858 को। खुशाल सिंह आहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह किसे आहुआ की जिम्मेदारी सौंपकर गए? तो ये अपने ही भाई पृथ्वी सिंह को आहुआ की जिम्मेदारी 23 जनवरी 1858 को सौंपकर गए। ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर अधिकार कब किया? 24 जनवरी 1858 को। किले में भयंकर कत्लेआम करवाया गया और इनकी सुगाली माता की भव्य मूर्ति अजमेर ले गया। सुगाली माता की भव्य मूर्ति अजमेर ले गया। कौन? होम्स। खुशाल सिंह ने किसके पास शरण ली? कोठारिया के ठाकुर रावत जोध सिंह के यहाँ। ब्रिटिश सरकार द्वारा माफी देने की घोषणा कर दी गई। फिर खुशाल सिंह द्वारा 1860 में नीमच में सरेंडर कर दिया गया। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857। उस समय शासक राम सिंह द्वितीय, पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन, विद्रोहकर्ता जयदयाल मथुरा के और रिसालदार मेराब खां करौली। सैनिक टुकड़ियों के नाम थे विद्रोही सैनिक टुकड़ियों के नाम थे कोटा की भवानी और नारायण नामक सैनिक टुकड़ियां। विद्रोहियों ने 2 ब्रिटिश डॉक्टरों सेल्डर और सेविल कांटम की हत्या कर दी। महाराव राम सिंह को किले में नजरबंद कर कोटा पर अधिकार कर लिया। रेजिडेंट बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी। मेजर बर्टन जो था उसके पुत्रों का नाम फ्रैंक और आर्थर था। किसकी मध्यस्थता में कोटा महाराव व विद्रोहियों के मध्य समझौता हुआ? तो ये मथुराधीश मंदिर के महंत गुसाई महाराज गोस्वामी कन्हैया लाल के मध्यस्थता से। जयदयाल व मेराब खां अपना मुख्य प्रशासक नियुक्त किसने किया था? महाराव राम सिंह द्वितीय ने। किसने कोटा महाराव को विद्रोहियों से मुक्त कराया था? करौली शासक मदन पाल की सेना ने। जनवरी 1858 को कोटा महाराव को मुक्त करवा लिया था करौली शासक मदन पाल की सेना ने।
किसने कोटा विद्रोह का दमन किया? जनरल रॉबर्ट्स ने। 30 मार्च 1858 को किसे गिरफ्तार किया? जयदयाल व मेराब खां को। जयदयाल को फांसी 14 मई 1860 को दी गई। मेराब खां को फांसी 12 दिसंबर 1859 को दी गई। अलीपुर में 22 जून 1858 को चार्ल्स नेपियर से हारने के बाद किसने सैनिक सहायता प्राप्ति की आशा से राजस्थान में प्रवेश किया? तात्या टोपे ने। कहाँ सर्वप्रथम पहुंचे ये राजस्थान में मांडलगढ़ होते हुए भीलवाड़ा 8 अगस्त 1858 को। भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी किनारे कुराड़ा नामक स्थान पर किससे पराजित होकर तात्या टोपे ने किसकी हेल्प ली? जनरल रॉबर्ट्स की सेना से पराजित होकर कोठारिया के रावत जोध सिंह की सहायता ली। बनास नदी किनारे अमीरगढ़ के पास किसके मध्य युद्ध हुआ? तात्या टोपे और टोंक नवाब वजीरुद्दौला के मध्य। इस युद्ध के बाद किसे बंदी बनाकर अमीरगढ़ किले में नजरबंद किया गया? टोंक नवाब वजीरुद्दौला को। तात्या टोपे ने दूसरी बार कहाँ अधिकार किया? बांसवाड़ा दिसंबर 1858 को। झालावाड़ और बांसवाड़ा पर कुछ समय अधिकार रहा तात्या टोपे का। तात्या टोपे ने शरण ली अपने मित्रों और नरवर के जागीरदार मानसिंह नरूका के पास। इसके विश्वासघात से कब गिरफ्तार किया गया तात्या टोपे को? 7 अप्रैल 1859 ग्वालियर में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तात्या टोपे पर। फांसी कब और कहाँ हुई? तो ये 18 अप्रैल 1859 को सिपरी कहा जाता था पहले शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट एमपी के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट को पहले सिपरी कहा जाता था। तो सिपरी में फांसी की सजा हुई थी तात्या टोपे को। जैसलमेर के अलावा राज्य की प्रत्येक रियासत में भ्रमण किया था तात्या टोपे ने।